हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग टॉपिक लेके आई हूँ। थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एनालिसिस। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपने अभी तक सिंपल तरीके से समझा है कि आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आपकी डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। इट मीन्स एक मेन क्लॉज होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट इतना ही नहीं है। आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मोर देन वन क्लॉजेज सबऑर्डिनेट हो सकती हैं। इट मीन्स जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है वो आपकी एक से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं। इस कॉन्सेप्ट को डीप में समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के डीप कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से समझते हैं। बच्चों, आप जानते होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें आपके फैन बॉयज को छोड़कर अदर कंजक्शंस पहले तो यूज हुए हों, ठीक है, और आपकी मेन क्लॉज के साथ एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हों, ठीक है। अभी तक आपने एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज वाले सेंटेंस पढ़े होंगे। आज हम कुछ डिफरेंट और कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट समझते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, ठीक है। पहले हम देखते हैं वन सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला सेंटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज वाला सेंटेंस कैसे बनता है। देखिए इसमें है ही कैन गेट गुड मार्क्स बिकॉज ही हैज़ प्रिपेयर्ड परफेक्टली। अब ये देखिए इसमें आपको दो क्लॉज दिख रही हैं। एक क्लॉज आपकी कहाँ से कहाँ तक है? ही कैन गेट गुड मार्क्स, ठीक है। एक आपकी है ही हैज़ प्रिपेयर्ड परफेक्टली, ठीक है। दो क्लॉजेज हैं। अब इसको जोड़ क्या रहा है? ज्वाइन कर रहा है बिकॉज कंजक्शन। इट मीन्स आपकी ये जो क्लॉज पूरी हो गई बिकॉज से, ये हो गई आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज। और ये कौन सी है आपकी? ये है मेन क्लॉज, ठीक है। ही कैन गेट गुड मार्क्स यानी कि वो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकता है बिकॉज ही हैज़ प्रिपेयर्ड परफेक्टली, क्योंकि उसने परफेक्टली प्रिपरेशन की है, ठीक है। अब ये आपकी हो गई मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हो गई आपकी सबऑर्डिनेट, यानी कि एक मेन क्लॉज है और एक आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। अब हम देखते हैं टू सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में टू क्लॉजेज भी सबऑर्डिनेट हो सकती हैं। आई थिंक दैट ही विल डिस्ट्रॉय द लेटर विच यू हैव सेंट देयर, ठीक है। अब आई थिंक आपकी एक क्लॉज है, दैट ही विल डिस्ट्रॉय द लेटर आपकी एक क्लॉज है, विच यू हैव सेंट देयर, ठीक है। अब ये देखिए आपकी इसमें तीन पार्ट दिख रहे हैं, यानी कि 3 क्लॉजेज हो गई। तीनों में आपका क्या है? सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। क्लॉज का मतलब क्या होता है? क्लॉज में हमेशा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा, यानी 3 बार सब्जेक्ट यूज हुआ है, 3 बार वर्ब यूज हुआ है, यानी आपकी 3 क्लॉजेज हैं। जिसमें आपकी जो आई थिंक है ये आपकी है मेन क्लॉज, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दैट ही विल डिस्ट्रॉय द लेटर, कि वो लेटर को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। ये क्या है आपकी? ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के आपने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। अब ये वाली क्लॉज जो है ये नाउन का काम कर रही है, इसलिए आपकी ये हो गई नाउन क्लॉज। इट मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज का फर्स्ट पार्ट क्या है? नाउन क्लॉज, और ये जो क्लॉज है आपका ये नाउन का काम कर रही है, इसलिए आपकी ये कौन सी हुई? नाउन क्लॉज, ठीक है। अब देखिए विच यू हैव सेंट देयर। अब विच वर्ड जो है ये लेटर वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये पूरी क्लॉज जो क्वालिफाई कर रही है वो लेटर को, यानी ये क्लॉज कौन सी हुई? ये हुई सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है ही, लेकिन ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेकंड पार्ट यानी एडजेक्टिव क्लॉज है। कौन सी है? एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये लेटर को, नाउन को क्वालिफाई कर रही है, ठीक है। लेटर विच यू हैव सेंट, जो तुमने भेजा था, यानी ये कौन सी हुई आपकी? ये भी सबऑर्डिनेट है, लेकिन आपकी ये कौन सी? एडजेक्टिव क्लॉज है। पहली हुई मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट ही विल डिस्ट्रॉय द लेटर, ये कौन सी हुई? सबऑर्डिनेट यानी नाउन क्लॉज, ठीक है। अब विच यू हैव सेंट देयर ये कौन सी हुई? ये भी आपकी सबऑर्डिनेट है, लेकिन ये कौन सी है? एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये नाउन लेटर को क्वालिफाई मॉडिफाई कर रही है, ठीक है। आपने देखा एक मेन क्लॉज है और 2 आपके क्लॉजेज हो गए सबऑर्डिनेट। पहली वाली में आपके फर्स्ट सेंटेंस में 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज थी, सेकंड वाले में आपके 2 सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। अब हम देखते हैं थर्ड रूल क्या है।
थ्री सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। अब आपके एक ही सेंटेंस में वन मेन क्लॉज के साथ थ्री आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हो सकती हैं, यानी डिपेंडेंट क्लॉजेज हो सकती हैं। एवरीवन हु नोज यू acknowledges when he considers the case calmly that you have been blamed। अब देखिए everyone और एक्नॉलेज माने होता है स्वीकार करना, एडमिट करना, यानी एवरीवन और ये वर्ड आपका जो है एक्नॉलेज, ये टू वर्ड मिला के आपका क्या बन गया, ये बन गई आपकी मेन क्लॉज। ठीक है, हर कोई स्वीकार करता है, एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी कि एवरीवन एक्नॉलेजेस। ये आपका पार्ट जो अलग अलग दिया है ये जोड़ के आपका पूरा मेन क्लॉज हो गया। ठीक है, अब हु नोज यू, अब हु किसके लिए यूज किया गया, एवरीवन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। तो ये कौन सी हुई, जब ये आपका नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो ये कौन सी हो जाती है, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है लेकिन ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। ठीक है, ये तो आपकी मेन क्लॉज हो गई। ठीक है, अब लेकिन हु नोज यू, हु क्वालिफाई कर रहा है एवरीवन को, एवरीवन क्या है आपका, एवरीवन आपका प्रोनाउन है। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाली क्लॉज क्या कहलाती है, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हुए ये कौन सा हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज। अब when he considers the case calmly, जब वो केस को बहुत शांति से समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो when से आपका ये क्या है, टाइम बता रहा है, तो ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है ही। ये कौन सी हुई आपकी, एडवर्ब क्लॉज हो गई। ठीक है, ये आपकी कौन सी थी, मेन क्लॉज। देन आपकी हु नोज यू हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज का एडजेक्टिव क्लॉज, और when he considers the case calmly ये कौन सी हुई, ये बता रही है when माने टाइम, जब। ठीक है, तो आपकी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है ही, ये आपकी एडवर्ब क्लॉज हो गई। ठीक है, अब दैट यू हैव बीन ब्लेम्ड, कि तुमको ब्लेम किया गया है, तुमको आरोपित किया गया है। अब ये क्या हुई आपकी, ये भी सबऑर्डिनेट है, दैट से स्टार्ट है लेकिन ये काम कर रही है नाउन का, तो ये हुई नाउन क्लॉज। देखा आपने कितना, आपने कि एक ही सेंटेंस में कितना मैशअप है कि आपकी मेन क्लॉज भी है, एडजेक्टिव क्लॉज भी है, एडवर्ब क्लॉज भी है और नाउन क्लॉज भी है। तीनों चारों क्लॉजेस का मिक्सचर एक सेंटेंस में आ गया है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि एवरीवन एक्नॉलेजेस, ये हो गई आपकी मेन क्लॉज, हर कोई स्वीकार करता है, मानता है। हु नोज यू, जो तुमको जानता है, यानी जो यूज हुआ है, हु यूज हुआ है एवरीवन के लिए, तो ये हुई आपकी सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। उसके बाद व्हेन ही कंसीडर्स द केस कामली, ये बता रहा है कि जब, टाइम बता रहा है, तो ये हुई आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज की एडवर्ब क्लॉज। देन दैट यू हैव बीन ब्लेम्ड, कि तुमको आरोपित किया गया है, तुमको ब्लेम किया गया है, तो ये हुई सबऑर्डिनेट क्लॉज की नाउन क्लॉज, क्योंकि ये नाउन क्लॉज का काम कर रही है। अब आपने देखा एक ही सेंटेंस में वन मेन क्लॉज प्लस थ्री सबऑर्डिनेट क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। एक सेंटेंस में फोर सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस वन मेन क्लॉज भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, आई न्यू अ मैन, मैं एक आदमी को जानता हूँ, हु बिलीव्ड दैट इफ अ मैन वर परमिटेड टू मेक द बैलेट्स ही नीड नॉट केयर हु मेड द लॉज ऑफ अ नेशन। ठीक है, अब आई न्यू अ मैन, ये क्या हुई आपकी मेन क्लॉज, मैं एक आदमी को जानता हूँ, मैन को जानता हूँ, ये कौन सी हुई, मेन क्लॉज हो गई। अब हु बिलीव्ड, अब हु किसके लिए यूज हुआ, मैन के लिए यूज हुआ। ठीक है, जब मैन के लिए यूज हुआ तो ये आपकी हु बिलीव्ड, ये क्या हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज की एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। ठीक है, क्योंकि ये मैन नाउन को क्वालिफाई कर रही है। दैट इफ अ मैन हु वर परमिटेड, अब देखिए आपकी इफ, दैट अभी छोड़ दीजिए आप, इफ अ मैन वर परमिटेड टू मेक द बैलेट्स, अब ये क्या बता रही है, ये इतनी पार्ट बता रही है कंडीशन, यदि मैन को परमिट किया जाता बैलेट्स बनाने के लिए, बैलेट क्या होते हैं, पोइट्री की एक फॉर्म होती है। ठीक है, तो बैलेट्स बनाने के लिए यदि मैन को परमिट किया जाता, तो ये क्या हुई आपकी, जब कंडीशन बता रही है तो ये कौन सी हुई, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज की एडवर्ब क्लॉज हो गई। ठीक है, इफ अ मैन वर परमिटेड टू मेक द बैलेट्स। अब दैट आपका इसमें ज्वाइंट होगा, दैट ही नीड नॉट केयर, कि उसको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, तो दैट और ही नीड नॉट केयर, ये क्या है आपकी, ये हो गई आपकी नाउन क्लॉज। ये आपकी पूरी क्या हो गई, ये हो गई नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज।
दैट ही नीड नॉट केयर, एक क्लॉज ये हो गई। हु मेड द लॉज ऑफ अ नेशन, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि जिसने राष्ट्र के नियम बनाए, यानी ये क्या है, ये बात कर रहा है एक व्यक्ति की, पर्सन की, तो ये आपका नाउन का वर्क कर रहा है, तो ये भी आपकी नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। अब आपने देखा आई न्यू अ मैन क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गई। हु बिलीव्ड क्या हो गई, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हो गई, ठीक है। दैट ही नीड नॉट केयर, ये आपकी नाउन क्लॉज हो गई। इफ अ मैन वर परमिटेड टू मेक द बैलेड्स, ये क्या बता रही कंडीशन, तो ये हुई आपकी एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब हु मेड द लॉज ऑफ नेशन, ये भी क्या हुई आपकी सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। आपने देखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझना कितना ज़रूरी है कि आपके एग्जाम्स में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिंगल सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला भी सेंटेंस आ सकता है, डबल भी, ट्रिपल भी, या भी 4 क्लॉजेस वाला भी सेंटेंस आ सकता है। तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचानी जाएगी, ठीक है। अब आपने देखा कि फर्स्ट वाले में 1 मेन क्लॉज और 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज, सेकेंड वाले में 1 मेन क्लॉज 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज, थर्ड वाले में 1 मेन क्लॉज 3 सबऑर्डिनेट क्लॉजेस थी, और फोर्थ वाले एग्जाम्पल में 1 मेन क्लॉज और 4 सबऑर्डिनेट क्लॉजेस थी। ये मैंने वीडियो क्रिएट की है आज स्पेशली आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो बच्चे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं या इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये डिटेल डीप कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज को हम कैसे पहचानें, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेपरेट वीडियोज़ भी देखनी है, ईजी ट्रिकी वीडियोज़ देखनी है, तो आप नाउन क्लॉज हो चाहे एडजेक्टिव क्लॉज हो चाहे एडवर्ब क्लॉज हो या सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी टॉपिक हो इनमें से, आप मेरे चैनल नवी एजुकेशन पर जाकर इन सेपरेट वीडियोस को देखकर भी अपनी फुल हेल्प ले सकते हैं एग्जाम्स के लिए, जिनका मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।